धमकाता है काल, अरे आजा मुट्ठी में बंद करूं, छुट्टी पाऊं तुझको समाप्त कर दूं, निज को स्वच्छंद करूं। ओ शल्य हयो को तेज करो, ले चलो उड़ा कर शीघ्र वहां, गोविंद पात के साथ डटे हों चुन कर सारे वीर जहां। ओम श्री परमात्मने नमः। रश्मिरथी। मित्रों, आज हम पठन करेंगे रश्मिरथी के 7वें सर्ग के दूसरे भाग का। यह रश्मिरथी का अंतिम भाग है। हमने रश्मिरथी के पूर्व पठन में देखा है कि किस प्रकार कर्ण अपने जीवन की विषमताओं, मुश्किलों और परेशानियों का सामना करते हुए विश्व के सबसे महान धनुर्धर बनने के लिए जीवन भर प्रयासरत रहे तथा उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, अर्जुन को युद्ध में हराना। जीवन की परिस्थितियों ने सदैव कर्ण के साथ आघात किया, परंतु कर्ण ने उनको अपनी उन्नति की राह में बाधा न बनने दिया और सभी मुश्किलों पर पांव रखते हुए वह आगे बढ़ते गए। जब युद्ध प्रारंभ हुआ और कर्ण ने चारों तरफ बड़े बड़े वीरों को पराजित करना प्रारंभ किया, तो श्री कृष्ण भी विस्मित हो गए तथा अर्जुन को सावधान करते हुए बोले कि यदि कर्ण इसी प्रकार सारे योद्धाओं को पराजित कर देगा तो युद्ध आज ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए अर्जुन को कर्ण से युद्ध प्रारंभ करना चाहिए। हमें इस भाग में यह भी समझना होगा कि किस प्रकार कर्ण पांडवों को पराजित तो करते हैं, परंतु माता कुंती को दिए हुए वचन के कारण वे उनके प्राण नहीं लेते, जीवित छोड़ देते हैं। यह कर्ण के वचन पालन का एक अप्रतिम उदाहरण है और अंत में जो होता है वह तो सर्वविदित है। कर्ण को मिले शाप के कारण कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस जाता है। कर्ण को मिले शाप के कारण वे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भूल जाते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सभी धर्म अधर्म का ज्ञान भूलकर कर्ण का वध करने का आदेश देते हैं। इस संपूर्ण सर्ग में कर्ण की वीरता, पराक्रम, युद्ध भूमि में उसके आतंक का जो वर्णन है वह अत्यंत अद्भुत है। कवि दिनकर भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच के संवाद के द्वारा संपूर्ण महाभारत में धर्म और अधर्म का जो चिंतन है उसे इंगित करते हैं। तो आइए सुनते हैं फिर रश्मिरथी के 7वें सर्ग का दूसरा भाग। रथ सजा भेरिया घमक उठी, गह गहा उठा अंबर विशाल, कूदा सिंदन पर गरज कर्ण, जो उठे गरज क्रोधांध काल। बज उठे रोर कर पटह कंब, उल्लसित वीर कर उठे हु, उच्छल सागर सा चला कर्ण को लिए क्षुब्ध सैनिक समूह। ईशा रथाशु की चक्र रोर, दंतावल काव्री हित अपार, टंकार धनुर्गुण की भीम दुर्मद रण शूरों की पुकार। खलमला उठा ऊपर खगोल, कलमला उठा पृथ्वी का तन, सन सन कर उड़ने लगे विशिक झन झना, उठी असिया झन झन। तालोच्च तरंगावृत बुभुक्षु सा लहर उठा संगर समुद्र, या पहन ध्वंस की लपट लगा नाचने समर में स्वयं रुद्र। है कहाँ इंद्र, देखे कितना प्रज्वलित मृत्युजन होता है, सुरपति से छले हुए नर का कैसा प्रचंड रण होता है। अंगार वृष्टिपात धधक उठे जिस तरह शुष्क कानन का तृण, सकतान रोक शस्त्री की गति पुंजित जैसे नवनीत मृषण। यम के समक्ष जिस तरह नहीं चल पाता बद्ध मनुज का वश, हो गई पांडवों की सेना त्यों ही बाणों से विद्ध विवश। भागने लगे नरवीर छोड़ वह दिशा जिधर भी झुका कर्ण, भागे जिस तरह लवा का दल सामने देख रोषण सुपर्ण। रण में क्यों आए आज, लोग मन ही मन में पछताते थे, दूर से देखकर भी उसको भय से सहमे सब जाते थे। काटता हुआ रण विपिन क्षुब्ध, राधेय गरजता था क्षण क्षण, सुन सुन निनाद की धमक शत्रु का व्यूह लरजता था क्षण क्षण। अरि की सेना को विकल देख बढ़ चला और कुछ समुत्साह, कुछ और समुद्वेलित होकर उमड़ा भुज का सागर अथाह। गरजा अशंक हो कर्ण, शल्य देखो कि आज क्या करता हूँ,
कौन्तेय कृष्ण दोनों को ही जीवित किस तरह पकड़ता हूँ। बस आज शाम तक यही सुयोधन का जय तिलक सजा करके लौटेंगे हम दुंदुभी अवश्य जय की रणबीच बजा करके। इतने में कुटिल नियति प्रेरित पड़ गए सामने धर्मराज। टूटा कृतांत सा कर्ण कोक पर पड़े टूट जिस तरह बाज। लेकिन दोनों का विषम युद्ध क्षण भर भी नहीं ठहर पाया। सह सकी न गहरी चोट युधिष्ठिर की मुनिकल्प मृदुल काया। भागे वे रण को छोड़ कर्ण ने झपट दौड़ कर गाहा ग्रीव। कौतुक से बोला महाराज तुम तो निकले कोमल अतीव। हाँ भीरु नहीं कोमल कहकर ही जान बचाए देता हूँ। आगे की खातिर एक युक्ति भी सरल बताए देता हूँ। हैं विप्र आप सेविये धर्म तरुतले कहीं निर्जन वन में। क्या काम साधुओं का कहिए इस महाघोर घातक रण में। मत कभी छात्रता के धोखे रण का प्रदाह झेला करिए। जाइए नहीं फिर कभी गरुड़ की झपटों से खेला करिए। भागे विपन्न हो समर छोड़ ग्लानी में निमज्जित धर्मराज। सोचते कहेगा क्या मन में जाने यह शूरों का समाज। प्राण ही हरण करके रहने क्यों नहीं हमारा मान दिया। आमरण ग्लानि सहने को ही पापी ने जीवन दान दिया। समझे न हाय कौन्तेय कर्ण ने छोड़ दिए किस लिए प्राण। गर्दन पर आकर लौट गई सहसा क्यों विजयी की कृपाण। लेकिन अदृश्य ने लिखा कर्ण ने वचन धर्म का पाल किया। खड्ग का छीन कर ग्रास उसे माँ के अंचल में डाल दिया। कितना पवित्र यह शील कर्ण जब तक भी रहा खड़ा रण में। चेतनामयी माँ की प्रतिमा घूमती रही तब तक मन में। सहदेव युधिष्ठिर नकुल भीम को बार बार बस में लाकर कर दिया मुक्त। हंसकर उसने भीतर से कुछ इंगित पाकर। देखता रहा सब शल्य किंतु जब इसी तरह भागे पवितन। बोला होकर वह चकित कर्ण की ओर देख यह परुष वचन। रे सूत पुत्र किस लिए विकट यह काल पृष्ठ धनु धरता है। मारना नहीं है तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है। संग्राम विजय तू इसी तरह संध्या तक आज करेगा क्या। मारेगा अरियों को कि उन्हें दे जीवन स्वयं मरेगा क्या। रण का विचित्र यह खेल मुझे तो समझ नहीं कुछ पड़ता है। कायर अवश्य कर याद पार्थ की तू मन ही मन डरता है। हंसकर बोला राधेय शल्य पार्थ की भीति उसको होगी। शयमान क्षणिक भंगुर शरीर पर मृषा प्रीति जिसको होगी। इस 4 दिनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ। करता हूँ वही सदा जिसको भीतर से सही समझता हूँ। पर ग्रास छीन अतिशय बुभुक्षु अपने इन बाणों के मुख से। होकर प्रसन्न हंस देता हूँ चंचल किस अंतर के सुख से। यह कथा नहीं अंतःपुर की बाहर मुख से कहने की है। यह व्यथा धर्म के वर समान सुख सहित मौन सहने की है। सब आंख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को। पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा सद्धर्म निभाने को। सबके समेत पंकिल सर में मेरे भी चरण पड़ेंगे क्या। ये लोभ मृत्तिकामय जग के आत्मा का तेज हरेंगे क्या। यह देह टूटने वाली है इस मिट्टी का कब तक प्रमाण। मृत्तिका छोड़ ऊपर नभ में भी तो ले जाना है विमान। कुछ जुटा रहा सामान खमंडल में सोपान बनाने को। ये 4 फूल फेंके मैंने ऊपर की राह सजाने को। ये 4 फूल है मोल किन्हीं का तर नैनों के पानी के। ये 4 फूल प्रच्छन्न दान है किसी महाबलदानी के। ये 4 फूल मेरा अदृष्ट था हुआ कभी जिनका कामी। ये 4 फूल पाकर प्रसन्न हंसते होंगे अंतर्यामी। समझोगे नहीं शल्य इसको यह कर्तव्य नादानों का है। ये खेल जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। जानते स्वाद इसका वे ही जो सुरा स्वप्न की पीते हैं। दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े हो जीते हैं। समझा न सत्य ही शल्य इसे बोला प्रलाप यह बंद करो। हिम्मत हो तो लो करो समर बल हो तो अपना धनुष धरो। लो वह देखो वानरी ध्वजा दूर से दिखाई पड़ती है। पार्थ के महारथ की घर घर आवाज सुनाई पड़ती है। क्या वेगवान है अश्व देख विद्युत शर्माई जाती है। आगे सेना छट रही घटा पीछे से छाई जाती है। राधेय
काल यह पहुंच गया, शायक संधानित तूर्ण करो। ते विकल सदा जिसके हित वह लालसा समर की पूर्ण करो। पार्थ को देख उच्छल उमंग पूरित उर पारावार हुआ। दंभोलिनाद कर कर्ण कुपित अंतक सा भीमाकार हुआ। बोला विधि ने जिस हेतु पार्थ हम दोनों का निर्माण किया, जिस लिए प्रकृति के अनल तत्व का हम दोनों ने पान किया, जिस दिन के लिए किए आए हम दोनों वीर अथक साधन, आ गया भाग्य से आज जन्म जन्मों का निर्धारित वह क्षण। आओ हम दोनों विषक वहनी पूजित हो जय जयकार करे। ममच्छेदन से एक दूसरे का जी भर सत्कार करे। पर सावधान इस मिलन बिंदु से अलग नहीं होना होगा। हम दोनों में से किसी एक को आज यहीं सोना होगा। हो गया बड़ा अतिकाल, आज निर्णय अंतिम कर लेना है। शत्रु का या कि अपना मस्तक काट कर यहीं धर देना है। कर्ण का देख यह दर्प पार्थ का दहक उठा रविकांत हृदय। बोला रे सारथी पुत्र, किया तूने सत्य ही योग्य निश्चय। पर कौन रहेगा यहाँ, बात यह अभी बताए देता हूँ। धड़ पर से तेरा शीस मोड़ ले अभी हटाए देता हूँ। यह कह अर्जुन ने तान कान तक धनुष बाण संधान किया। अपने जानते विपक्षी को हत ही उसने अनुमान किया। पर कर्ण जेल वह महाविषिक कर उठा काल सा अट्टहास। रण के सारे स्वर डूब गए, छा गया निनद से दिशाकाश। बोला शाबाश वीर अर्जुन, यह खूब गहन सत्कार रहा। पर बुरा न मानो अगर आन कर मुझ पर वह बेकार रहा। मत कवच और कुंडल विहीन इस तल को मृदुल कमल समझो। साधना दीप्त वक्ष स्थल को अब भी दुर्भेद्य अचल समझो। अब लो मेरा उपहार, यही यमलोक तुम्हें पहुंचाएगा। जीवन का सारा स्वाद तुम्हें बस इसी बार मिल जाएगा। कह इस प्रकार राधेय अधर को दबा रौद्रता में भर के। हुंकार उठा घातिका शक्ति विकराल शरासन पर धर के। संभले जब तक भगवान नचाए इधर उधर किंचित सेंदन, तब तक रथ में ही विकल विद्ध मूर्छित हो गिरा प्रथानंदन। कर्ण का देख यह शमर शौर्य संगर में हाहाकार हुआ। सब लगे पूछने अरे पार्थ का क्या सचमुच संहार हुआ। पर नहीं, मरण का तट छू कर हो उठा अचिर अर्जुन प्रबुद्ध। क्रोधांध गरज कर लगा कर्ण के साथ मचाने दुरित युद्ध। प्रावट से गरज गरज दोनों करते थे प्रतिभट पर प्रहार। थी तुला मध्य संतुलित खड़ी, लेकिन दोनों की जीत हार। इस ओर कर्ण मार्तंड सदृश, उस ओर पार्थ अंतक समान। रण के मिसमानो स्वयं प्रलय हो उठा समर में मूर्तिमान। जूझना एक क्षण छोड़ स्वतः सारी सेना विस्मय विमुग्ध। अपलक होकर देखने लगी दोषिति कंठों का विकट युद्ध। है कथा नयन का लोभ नहीं संवृत कर सके स्वयं सुरगण। भर गया विमानों से तिल तिल कुरुभू पर कल कल नदित गगन। थी रुखी दिशा की सांस प्रभा के निखिल रूप तन्मय गंभीर। ऊपर स्तंभित दिन मणिकारथ, नीचे नदियों का अचल नीर। आहा यह युग्म दो अद्भुत नरों का, महामदमत्त मानव कुंजरों का। नृगुण के मूर्तिमय अवतार ये दो, मनुज कुल के सुभग श्रृंगार ये दो। परस्पर हो कहीं यदि एक पाते, ग्रहण कर शील की यदि टेक पाते। मनुजता को न क्या उत्थान मिलता, अनूठा क्या नहीं वरदान मिलता। मनुज की जाति का पर शाप है यह, अभी बाकी हमारा पाप है यह। बड़े जो भी कुसुम कुछ फूलते हैं, अहंकृति में भ्रमित हो भूलते हैं। नहीं हिलमिल विपिन को प्यार करते, झगड़ कर विश्व का संहार करते। जगत को डाल कर निशेष दुख में, शरण पाते स्वयं भी काल मुख में। चलेगी यह जहर की क्रांति कब तक, रहेगी शक्ति वंचित शांति कब तक। मनुज मनुजत्व से कब तक लड़ेगा, अनल वीरत्व से कब तक झड़ेगा। विकृत जो प्राण में अंगार भरती, हमें रण के लिए लाचार करती। घटेगी तीव्र उसकी दाह कब तक, मिलेगी अन्य उसको राह कब तक। हलाहल का शमन हम खोजते हैं, मगर शायद विमन हम खोजते हैं। बुझाते हैं दिवस में जो जहर हम, जगाते फूंक उसको रात भर हम। किया कुंचित विवेचन व्यस्त नर का, हृदय शत भीति से संत्रस्त नर का।
महाभारत वहीं पर चल रहा है, भुवन का भाग्य रण में जल रहा है। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। गत्वर गहरे सुगर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौन्तेय कर्ण क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। दोनों रण कुशल धनुर्धर नर, दोनों समबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विशिक वृष्टि हो रही व्यर्थ। इतने में शर के कर्ण ने देखा जो अपना निशंग, तरकश में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण में अश्वसेन विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम तेरा बहुविध हितकामी हूँ। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ शरव्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत सेंधन में मुझे सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे ये जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने क्षार किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा न हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला तब हो द्वेषांत बिगाड़ू मैं, सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुज का सहज शत्रु मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। काकोदर को कर विदा कर्ण फिर बढ़ा समर में गर्जमान, अंबर अनंत झंकार उठा हिल उठे निर्जरों के विमान। तूफान उठाए चला कर्ण बल से ढकेल अरिके दल को, जैसे प्लावन की धार बहाए चले सामने के जल को। पांडव सेना भयभीत भागती हुई जिधर भी जाती थी, अपने पीछे दौड़ते हुए वह आज कर्ण को पाती थी। रह गई किसी के भी मन में जय की किंचित भी नहीं आस, आखिर बोले भगवान सभी को देख व्याकुल हताश। अर्जुन देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा, किस तरह पांडवों का पौरुष होकर असंख्य वह लूट रहा। देखो जिस तरफ उधर उसके ही बाण दिखाई पड़ते हैं, बस जिधर सुनो केवल उसके हुंकार सुनाई पड़ते हैं। कैसी करालता क्या लाघव, कितना पौरुष कैसा प्रहार, किस गौरव से यह वीर दुरद कर रहा समर वन में विहार। व्यूहों पर व्यूह फटे जाते संग्राम उजड़ता जाता है, ऐसी तो नहीं कमल वन में भी कुंजर धूम मचाता है। इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन, कुछ बुरा न मानो कहता हूँ मैं आज एक चिरगूढ़ वचन। कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूँ, मन ही मन तुझसे बड़ा वीर पर इसे मानता आया हूँ। और देख चरम वीरता आज तो यही सोचता हूँ मन में, है भी कोई जो जीत सके इस अतुल धनुर्धर को रण में। मैं चक्र सुदर्शन धरूं और गांडीव अगर तू तानेगा, तब भी शायद ही आज कर्ण आतंक हमारा मानेगा। यह नहीं देह का बल केवल अंतर नभ के भी विवस्वान, है किए हुए मिलकर इसको इतना प्रचंड जाज्वल्यमान। सामान्य पुरुष यह नहीं, वीर यह तपोनिष्ठ व्रतधारी है। मृत्तिका पुंज यह मनुज ज्योतियों के जग का अधिकारी है। कर रहा काल सा घोर समर जय का अनंत विश्वास लिए, है घूम रहा निर्भय जाने भीतर क्या दिव्य प्रकाश लिए।
जब भी देखो तब आंख गड़ी सामने किसी अरिजन पर है, भूल ही गया है एक शीश इसके भी अपने तन पर है। अर्जुन तुम भी अपने समस्त विक्रम बल का आह्वान करो, अर्जित असंख्य विद्याओं का हो सजग हृदय में ध्यान करो। जो भी हो तुम में तेज चरम पर उसे खींच लाना होगा, तैयार रहो कुछ चमत्कार तुमको भी दिखलाना होगा। दिन मणि पश्चिम की ओर ढले देखते हुए संग्राम घोर, गरजा सहसा राधेय न जाने किस प्रचंड सुख में विभोर। सामने प्रकट हो प्रलय पार तुझको मैं राह बनाऊंगा, जाना है तो तेरे भीतर संहार मचाता जाऊंगा। क्या धमकाता है काल, अरे आजा मुट्ठी में बंद करूं, छुट्टी पाऊं तुझको समाप्त कर दूं, निज को स्वच्छंद करूं। ओ शल्य हयो को तेज करो, ले चलो उड़ा कर शीघ्र वहां, गोविंद पार्थ के साथ डटे हो चुन कर सारे वीर जहां। हो शस्त्रों का झंझन निनाद दंतावल हो चिंगार रहे, रण को कराल घोषित करके हो समर शूर हुंकार रहे। कटते हो अगणित रुंड मुंड उठता हो आर्तनाद क्षण क्षण, झनझना रही हो तलवारें उड़ते हो तिग्म विशिख सन सन। संघार देह दर खड़ा जहां अपनी पैंजनी बजाता हो, भीषण गर्जन में जहां रोर तांडव का डूबा जाता हो। ले चलो जहां फट रहा व्योम मच रहा जहां पर घमासान, साकार ध्वंस के बीच पैठ छोड़ना मुझे है आज प्राण। समझ में शल्य के कुछ भी न आया, हयों को जोर से उसने भगाया। निकट भगवान के रथ आन पहुंचा, अगम अज्ञान का पथ आन पहुंचा। अगम की राह पर सचमुच अगम है, अनोखा ही नियति का कार्यक्रम है। न जाने न्याय भी पहचानती है, कुटिलता ही की केवल जानती है। रहा दीपित सदा शुभ धर्म जिसका, चमकता सूर्य सा था कर्म जिसका। अबाधित दान का आधार था जो, धरित्री का अतुल श्रृंगार था जो। शुद्धा जागी उसी की हाय भूको, कहे क्या मेदिनी मानव प्रसू को। रुधिर के पंख में रथ को जकड़ कर, गई वह बैठ चक्के को पकड़ कर। लगाया जोर अश्वों ने न थोड़ा, नहीं लेकिन महीने चक्र छोड़ा। वृथा साधन हुए जब सारथी के, कहा लाचार वो उसने रथी से। बड़ी राधेय अद्भुत बात है यह, किसी दुष्शक्ति का ही घात है यह। जरासी कीच में सिंदन फंसा है, मगर रथ चक्र कुछ ऐसा धसा है। निकाले से निकलता ही नहीं है, हमारा जोर चलता ही नहीं है। जरा तुम भी इसे झकझोर देखो, लगा अपनी भुजा का जोर देखो। हंसा राधेय कर कुछ याद मन में, कहा हाँ सत्य ही सारे भुवन में। विलक्षण बात मेरे ही लिए है, नियति का घात मेरे ही लिए है। मगर है ठीक किस्मत ही फंसे जब, धरा ही कर्ण का स्यंदन ग्रसे जब। सिवा राधेय के पौरुष प्रबल से, निकाले कौन उसको बाहुबल से। उछल कर कर्ण स्यंदन से उतर कर, फंसे रथ चक्र को भुज बीच भर कर। लगा ऊपर उठाने जोर करके, कभी सीधा कभी झकझोर करके। मही डोली सलिल आगार डोला, भुजा के जोर से संसार डोला। न डोला किंतु जो चक्का फंसा था, चला वह जा रहा नीचे धसा था। विपद में कर्ण को योग्रस्त पाकर, शरासन हीन अस्त व्यस्त पाकर। जगाकर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा है देखता क्या मौन बोले। शरासन तान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने को नहीं है। विशिख को ही गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। श्रवण कर विश्व गुरु की देशना यह, विजय के हेतु आतुर ऐषणा यह। सहम उठा जरा कुछ पार्थ का मन, विनय में ही मगर बोला अकिंचन। नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा, मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा। हंसे केशव वृथा हट ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है। कहूँ जो पाल उसको धर्म है यह, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है यह। क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझको ही ग्रसेगा।
भला क्यों पार्थ कालाहार होता, वृथा क्यों चिंतना का भार ढोता। सभी दायित्व हरि पर डाल करके, मिली जो शिष्टि उसको पाल करके। लगा राधेय को शर मारने वह, विपद में शत्रु को संघारने वह। शरों से भेदने तन को बदन को, दिखाने वीरता ने शस्त्र जन को। विषक संधान में अर्जुन निरथा, खड़ा राधेय ने संबल विरथा। खड़े निर्वाक सब जन देखते थे, अनोखे धर्म कारण देखते थे। नहीं जब पार्थ को देखा सुधरते, हृदय में धर्म का टुक ध्यान धरते। समय के योग्य धीरज को संजोकर, कहा राधेय ने गंभीर होकर। नरोचित धर्म से कुछ काम तोलो, बहुत खेले जरा विश्राम तोलो। फंसे रथ चक्र को जब तक निकालूं, धनुष धारण करूं प्रहरण संभालूं। रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम, हरण करना सको तो प्राण फिर तुम। नहीं अर्जुन शरण में मांगता हूँ, समर्थित धर्म से रण मांगता हूँ। कलंकित नाम मत अपना करो तुम, हृदय में ध्यान इसका भी धरो तुम। विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिर कर पतन में। शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। उपस्थित देख यो न्यायार्थ हरि को, निहारा पार्थ ने हो खिन्न हरि को। मगर भगवान किंचित भी न डोले, कुपित हो वज्र सी यह बात बोले। प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले। मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहाँ पर सो रहा था धर्म उस दिन। हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहाँ पर धर्म यह उस दिन धरा था। लगी थी आग जब लाक्षा भवन में, हंसा था धर्म ही तब क्या भुवन में। सभा में द्रौपदी को खींच लाके, सुयोधन की उसे दासी बता के। सुवामा जाति को आदर दिया जो, बहुत सत्कार तुम सबने किया जो। नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था, उजागर शील भूषित धर्म ही था। जुए में हार कर धन धाम जिस दिन, वे पांडव यति निष्काम जिस दिन। चले वनवास को तब धर्म था वह, शकुनियों का नहीं अब कर्म था वह। अवधि कर पूर्ण जब लेकिन फिरे वे, असल में धर्म से ही थे गिरे वे। बड़े पापी हुए जो ताज मांगा, किया अन्याय अपना राज मांगा। नहीं धर्मार्थ वे क्यों हारते हैं, अधी हैं शत्रु को क्यों मारते हैं। हम ही धर्मार्थ क्या दहते रहेंगे, सभी कुछ मौन हो सहते रहेंगे। कि देंगे धर्म को बल अन्य जन भी, तजेंगे क्रूरता छल अन्य जन भी। नदी क्या यातना इन कौरवों ने, किया क्या क्या न निर्घिन कौरवों ने। मगर तेरे लिए सब धर्म ही था, दुहित निज मित्र का सत्कर्म ही था। किए का जब उपस्थित फल हुआ है, ग्रसित अभिशाप से संबल हुआ है। चला है खोजने तू धर्म रण में, मृषा किल विष बताने अन्य जन में। शिथिल कर पार्थ किंचित भी न मन तू, न धर्मा धर्म में पड़ भीरु बन तू। कड़ा कर वक्ष को शर्मार इसको, चढ़ा शायक तुरंत संहार इसको। हंसा राधेय हाँ अब देर भी क्या, सुशोभन कर्म में अवसेर भी क्या। कृपा कुछ और दिखलाते नहीं क्यों, सुदर्शन ही उठाते हैं नहीं क्यों। थके बहुविध स्वयं ललकार करके, गया थक पार्थ भी शर्मार करके। मगर यह वक्ष फटता ही नहीं है, प्रकाशित शीश कटता ही नहीं है। शरों से मृत्यु झड़कर छा रही है, चतुर्दिक घेर कर मंडला रही है। नहीं पर लीलती वह पास आकर, रुकी है भीति से अथवा लजाकर। जरा तो पूछिए वह क्यों डरी है, शिखा दुर्धर्ष क्या मुझ में भरी है। मलिन वह हो रही किसकी दमक से, लजाती किस तपस्या की चमक से। जरा बड़पीठ पर निज पानी धरिए, सहमति मृत्यु को निर्भीक करिए। न अपने आप मुझको खाएगी वह, सिकुड़ कर भीति से मर जाएगी वह। कहा जो आपने सब कुछ सही है, मगर अपनी मुझे चिंता नहीं है। सुयोधन हेतु ही पछता रहा हूँ, बिना विजयी बनाए जा रहा हूँ। वृथा है पूछना किसने किया क्या, जगत के धर्म को संबल दिया क्या। सुयोधन था खड़ा कल तक जहाँ पर,
न है क्या आज पांडव ही वहां पर। उन्होंने कौन सा अपधर्म छोड़ा, किए से कौन कुत्सित कर्म छोड़ा। गिनाऊं क्या स्वयं सब जानते हैं, जगत गुरु आपको हम मानते हैं। शिखंडी को बनाकर ढाले अर्जुन, हुआ गांगेय का जो काल अर्जुन। नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था, हरे कह दीजिए वह धर्म ही था। हुआ सात्य की बलि का त्राण जैसे, गए भूरी श्रवा के प्राण जैसे। नहीं वह कृत्य नरता से रहित था, पतन वह पांडवों का धर्म हित था। कथा अभिमन्यु की तो बोलते हैं, नहीं पर भेद यह क्यों खोलते हैं। कुटिल षड्यंत्र से रण से विरत कर, महाभट द्रोण को छल से निहत कर। पतन पर दूर पांडव जा चुके हैं, चतुर्गुण मोल बलि का पा चुके हैं। रहा क्या पुण्य अब भी तोलने को, उठा मस्तक गरज कर बोलने को। वृथा है पूछना था दोष किसका, खुला पहले गरल का कोश किसका। जहर अब तो सभी का खुल रहा है, हलाहल से हलाहल धुल रहा है। जहर की कीच में ही आ गए जब, कलुष बनकर कलुष पर छा गए जब। दिखाना दोष फिर क्या अन्य जन में, अहम से फूलना क्या व्यर्थ मन में। सुयोधन को मिले जो फल किए का, कुटिल परिणाम द्रोहा नल पिए का। मगर पांडव जहां अब चल रहे हैं, विकट जिस वासना में जल रहे हैं। अभी पातक बहुत करवाएगी वह, उन्हें जाने कहाँ ले जाएगी वह। न जाने वे इसी विष से जलेंगे, कहीं या बर्फ में जाकर गलेंगे। सुयोधन पूत या अपवित्र ही था, प्रतापी वीर मेरा मित्र ही था। किया मैंने वही सत्कर्म था जो, निभाया मित्रता का धर्म था जो। नहीं किंचित मलिन अंतर गगन है, कनक सा ही हमारा स्वच्छ मन है। अभी भी शुभ्र उर की चेतना है, अगर है तो यही बस वेदना है। वधू जन को नहीं रक्षण दिया क्यों, समर्थन पाप का उस दिन किया क्यों। न कोई योग्य निष्कृति पा रहा हूँ, लिए यह दाह मन में जा रहा हूँ। विजय दिलवाई ये केशव स्वजन को, शिथिल सचमुच नहीं कर पार्थ मन को। अभय हो भेद ताजा अंग अरिका, द्विधा क्या प्राप्त हो जब संग हरि का। मही ले सौंपता हूँ आप रथ में, गगन में खोजता हूँ अन्य पथ में। भले ही लील ले इस काठ को तू, न पा सकती पुरुष विभ्राट को तू। महानिर्वाण का क्षण आ रहा है, नया आलोक सिंदन आ रहा है। तपस्या से बने हैं यंत्र जिसके, कसे जप योग से हैं तंत्र जिसके। जुते हैं कीर्तियों के वाज जिसमें, चमकती है किरण की राज जिसमें। हमारा पुण्य जिसमें झूलता है, विभा के पद्म सा जो फूलता है। रचा मैंने जिसे निज पुण्य बल से, दया से दान से निष्ठा अचल से। हमारे प्राण सा ही पूत है जो, हुआ सद्धर्म से उद्भूत है जो। न तत्वों की तनिक परवाह जिसको, सुगम सर्वत्र ही है राह जिसको। गगन में जो अभय हो घूमता है, विभा की उर्मियों पर झूमता है। आहा आलोक सिंदन आन पहुंचा, हमारे पुण्य का क्षण आन पहुंचा। विभाओ सूर्य की जय गान गाओ, मिलाओ तार किरणों के मिलाओ। प्रभा मंडल भरो झंकार बोलो, जगत की ज्योतियों निज द्वार खोलो। तपस्या रोचि भूषित ला रहा हूँ, चढ़ा मैं रश्मि रथ पर आ रहा हूँ। गगन में बद्ध कर दीपित नयन को, किए था कर्ण जब सूर्यस्थ मन को। लगा शर एक ग्रीवा में संभल के, उड़ी ऊपर प्रभा तन से निकल के। गिरा मस्तक मही पर छिन्न होकर, तपस्या धाम तन से भिन्न होकर। छिटक कर जो उड़ा आलोक तन से, हुआ एकात्म वह मिलकर तपन से। उठी कौन्तेय की जयकार रण में, मचा घनघोर हाहाकार रण में। सुयोधन बालकों सा रो रहा था, खुशी से भीम पागल हो रहा था। फिरे आकाश से सूर्यान सारे, नतानन देवता नभ से सिधारे। छिपे आदित्य होकर आर्त घन में, उदासी छा गई सारे भुवन में।
अनिल मंथर व्यथित सा डोलता था, न पक्षी भी पवन में बोलता था। प्रकृति निस्तब्ध थी, यह हो गया क्या, हमारी गांठ से कुछ खो गया क्या। मगर कर भंग इस निस्तब्ध लय को, गहन करते हुए कुछ और भय को। जय उन्मत्त हो हुंकारता था, उदासी के हृदय को फाड़ता था। युधिष्ठिर प्राप्त कर निस्तार भय से, प्रफुल्लित हो बहुत दुर्लभ विजय से। ध्रुवों में मोद के मोती सजाए, बड़े ही व्यग्र हरि के पास आए। कहा, केशव बड़ा था त्रास मुझको, नहीं था यह कभी विश्वास मुझको कि अर्जुन यह विपद भी हर सकेगा, किसी दिन कर्ण रण में मर सकेगा। इसी के त्रास में अंतर पगा था, हमें वनवास में भी भय लगा था। कभी निश्चिंत मैं क्या हो सका था, न 13 वर्ष सुख से सो सका था। बलि योद्धा बड़ा विकराल था वह, अरे कैसा भयानक काल था वह। मुशल विष में बुझे थे बाण क्या थे, शिला निर्मोघ ही थे प्राण क्या थे। मिला कैसे समय निर्भीत है यह, हुई सौभाग्य से ही जीत है यह। नहीं यदि आज ही वह काल सोता, न जाने क्या समर का हाल होता। उदासी में भरे भगवान बोले, न भूलें आप केवल जीत को लें। नहीं पुरुषार्थ केवल जीत में है, विभा का सार शील पुनीत में है। विजय क्या जानिए बसती कहाँ है, विभा उसकी अजय हस्ती कहाँ है। भरी वह जीत के हुंकार में है, छिपी अथवा लहू की धार में है। हुआ जाने नहीं क्या आज रण में, मिला किसको विजय का ताज रण में। किया क्या प्राप्त हम सब ने दिया क्या, चुकाया मोल क्या सौदा लिया क्या। समस्या शील की सचमुच गहन है, समझ पाता नहीं कुछ क्लांत मन है। न हो निश्चिंत कुछ अवधानता है, जिसे तजता उसी को मानता है। मगर जो हो मनुज सुवरिष्ठ था वह, धनुर्धर ही नहीं धर्मिष्ठ था वह। तपस्वी सत्यवादी था व्रती था, बड़ा ब्रह्मण्य था मन से यति था। हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित तारक समुद्धारक त्रिया का। बड़ा बेजोड़ दानी था सदैव था, युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था। किया किसका नहीं कल्याण उसने, दिए क्या क्या न छिप कर दान उसने। जगत के हेतु ही सर्वस्व खोकर, मरा वह आज रण में निस्व होकर। उगी थी ज्योति जग को तारने को, न जन्मा था पुरुष वह हारने को। मगर सब कुछ लुटा कर दान के हित, सुयश के हेतु नर कल्याण के हित। दया कर शत्रु को भी त्राण देकर, खुशी से मित्रता पर प्राण देकर। गया है कर्ण भू को दीन करके, मनुज कुल को बहुत बलहीन करके। युधिष्ठिर भूलिए विकराल था वह, विपक्षी था हमारा काल था वह। आहा वह शील में कितना विरत था, दया में धर्म में कैसा निरत था। समझ कर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए। मनुजता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का जेता उठा है। जगत से ज्योति का जेता उठा है।